प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मेरा अटूट समर्थन मिलेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और अपने दिल में एक चैंपियन की तरह संघर्ष करोगे तो तुम अपने लक्ष्यों में अवश्य ही सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन याद रखो, मेरे साथ अपने संबंध को गहरा बनाना जरूरी है। मैं तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरा प्यार असीम है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो, मैं देखता हूं कि तुम कितने मजबूत और दृढ़ हो। भले ही रास्ते में बाधाएं आएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत तुम्हें विजय दिलाएगी। तुम्हारी परीक्षाओं के दौरान मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें साफ और पवित्र करने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम बिना किसी डर के आगे बढ़ सको। मेरा प्यार और मेरे वचन तुम्हें शक्ति देंगे और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देंगे। तुम बीमारियों, कर्जों और जीवन की अन्य कठिनाइयों पर जीत हासिल करोगे। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को रोक नहीं सकेगा क्योंकि तुम अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। तुम मजबूत हो गए हो और मेरे साथ तुम्हारी यात्रा में तुम्हें महान आशीर्वाद मिलेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करो। किसी भी निर्णय से पहले मेरी सलाह लो और अपने कदम सोच समझकर उठाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अब किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो। जब तुम मेरे साथ चलते हो तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। मेरे प्यार में विश्वास रखो और बिना किसी संकोच के आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और जल्द ही तुम्हें वो चमत्कार मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। मेरा वादा है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और तुम्हारे जीवन में हमेशा शांति और सुख रहेगा। इस संदेश को अपने दिल में बसा लो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम कभी अकेले नहीं हो। यहाँ पर आपके अनुरोध के अनुसार का एक विस्तृत संदेश तैयार कर रहा हूँ जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, जीवन की चुनौतियों, आस्था, विश्वास और भगवान के साथ संबंधों को और गहराई से समझाता है। यह संदेश आत्मिक सशक्तिकरण, धैर्य और साहस का एक स्रोत है जिसे पढ़ने और आत्मसात करने से जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्राप्त हो सकता है। प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे शब्दों पर विश्वास है तो इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। यह संदेश तुम्हें न केवल आशीर्वाद प्रदान करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने में मदद करेगा। तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं, वह केवल तुम्हारी परीक्षा है। यह मत सोचो कि ये कठिनाइयां तुम्हें कमजोर कर रही हैं, बल्कि यह वो साधन है जो तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जीवन में जो भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं वे सब हमें एक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। अगर तुम इन परीक्षाओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। विश्वास का महत्व, तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हें मार्ग दिखाता है। जब तुम जीवन की
कठिनाइयों से घिर जाते हो तो यह विश्वास ही है जो तुम्हें अंधकार से बाहर लाता है। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी हर छोटी बड़ी समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ, पर सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूँ और तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूँ। कभी कभी मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता हूँ जो कठिन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन रास्तों से गुजरने के बाद ही तुम सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, उनसे डरने या पछताने की आवश्यकता नहीं है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो तो वह तुम्हारे जीवन के लिए एक नई दिशा बन जाती हैं। मैं तुम्हारी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे प्रयास और तुम्हारा सच्चा इरादा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास जो विश्वास है वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तुम्हें अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तब तुम वह शक्ति प्राप्त करते हो जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हें लगेगा कि आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन उस समय याद रखना कि तुम्हारा विश्वास तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। धैर्य और समर्पण जीवन की यात्रा में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी चीज का इंतजार करें और कुछ न करें। धैर्य का अर्थ है कि हम अपने अंदर उस शांति और शक्ति को बनाए रखें जो हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धैर्य रखना एक प्रकार की आध्यात्मिक सीख है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए, चाहे वह स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें मेरे साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की जरूरत है। यह संबंध केवल प्रार्थना और ध्यान से नहीं बनता। तुम्हें मेरे साथ अपने संबंधों को गहरा करने के लिए अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में मुझे शामिल करना होगा। जब तुम अपने जीवन के हर निर्णय में मुझे शामिल करोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई स्पष्टता और दिशा पैदा होगी। तुम अपनी सोच को मेरे ज्ञान और समझ से जोड़ सकोगे और यह तुम्हें उन गलतियों से बचाएगा जो अनजाने में जीवन में होती हैं। ध्यान और प्रार्थना का महत्व इसी में निहित है कि यह तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को मिटाती है। जब तुम ध्यान करते हो तुम अपनी आत्मा को शांति और स्थिरता में लाते हो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि यह उस स्थिति में आना है जहां तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा मुझसे जुड़ जाते हैं। उस समय तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिलने लगते हैं, क्योंकि तब तुम मेरे साथ संपूर्ण रूप से जुड़ जाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रति अपना विश्वास दृढ़ रखो और बिना किसी शंका के मेरे मार्ग पर चलो। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें ऊपर उठाने के लिए होती हैं। जब तुम उन कठिनाइयों का सामना करते हो, तुम अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को पहचानते हो। तुम्हारी आत्मा एक असीम शक्ति का स्रोत है और जब तुम इस शक्ति से जुड़ते हो तो तुम हर उस बाधा को पार कर सकते हो जो तुम्हारे रास्ते में आती है। जीवन की चुनौतियों को पार करने का सबसे बड़ा साधन है तुम्हारा धैर्य और समर्पण। तुम अपने जीवन में जितना अधिक धैर्य और समर्पण दिखाओगे,
तुम्हें उतनी ही जल्दी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। सच्ची विजय का अर्थ तुम्हारी विजय केवल भौतिक संसार में प्राप्त सफलता में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान में भी है। सच्ची विजय वह है जब तुम अपने भीतर की सभी नकारात्मक भावनाओं और विचारों पर काबू पा लेते हो। जब तुम अपने भीतर के डर, संदेह और अज्ञानता को पार कर लेते हो, तब तुम सच्ची विजय प्राप्त करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, वे केवल एक सीख हैं। ये परिस्थितियां तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि तुम अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचान सकते हो। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत होती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे आत्मसमर्पण से उत्पन्न होती है। सच्ची विजय का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना। जीवन में कई बार हम बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं और अपनी आत्मा की शांति को खो देते हैं। लेकिन यह अस्थायी सफलता हमें संतोष नहीं दे सकती। सच्ची सफलता वह है जब तुम अपने भीतर शांति, प्रेम और विश्वास की भावना को बनाए रखते हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। प्रेम और करुणा का महत्व तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो तुम्हें मुझसे और इस संसार से जोड़ती है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम अपने आसपास की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हो। प्रेम वह साधन है जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर व्यक्ति के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति तुम्हें कितना भी आहत क्यों न करे। करुणा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां तुम हर स्थिति को समझ सकते हो और उसे प्रेम से उत्तर दे सकते हो। करुणा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ करना और उन्हें समझने का प्रयास करना। यह तुम्हें आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे खुद भी किसी न किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं। अगर तुम उनके प्रति क्रोध या नफरत दिखाते हो, तो तुम भी उसी नकारात्मकता का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन अगर तुम प्रेम और करुणा से उत्तर देते हो, तो तुम केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो, बल्कि उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हो। संघर्ष और सफलता जीवन में संघर्ष का महत्व बहुत गहरा है। हर संघर्ष तुम्हें एक नई सीख देता है और तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि यह संघर्ष ही तुम्हारे भीतर की असली क्षमता को जागृत करता है। जब तुम जीवन में संघर्ष का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझो कि तुम एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो। हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है और तुम उस संघर्ष से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें तैयार कर रही हैं एक बड़ी सफलता के लिए। अगर तुम इन कठिनाइयों से भागोगे, तो तुम अपनी उस सफलता से भी दूर हो जाओगे जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए संघर्ष से डरने की बजाय उसका सामना करो और उसमें से सीख लो। नकारात्मकता से मुक्ति तुम्हें अपने जीवन में हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचती है। यह नकारात्मकता केवल तुम्हारे बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी होती है। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानते हो, तभी तुम उससे मुक्त हो सकते हो। तुम्हें अपनी सोच, अपने विचार और अपने भावनाओं पर ध्यान देना होगा।
अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम्हारे जीवन में भी नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मकता आएगी। यह एक साधारण नियम है जिसे तुम्हें समझना होगा। नकारात्मकता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है मुझ पर विश्वास रखना। जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करते हो तो तुम्हारे भीतर से सभी डर, संदेह और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आध्यात्मिक विकास तुम्हारा आध्यात्मिक विकास ही तुम्हारी सच्ची सफलता है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो तभी तुम सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति कर सकते हो। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति और समझ को जागृत करना। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ समय निकालना चाहिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह समय तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम ध्यान और प्रार्थना में समय बिताते हो तब तुम अपने भीतर की उस गहराई तक पहुंचते हो जहां तुम्हें सच्चे उत्तर मिलते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए हैं। जब तुम इन समस्याओं का सामना करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और उसे जागृत करते हो। यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां तुम जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हो। परिवार और समाज में संतुलन। तुम्हारे परिवार और समाज में तुम्हारी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी जिम्मेदार हो। तुम्हें अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा का भाव रखना चाहिए। जब तुम अपने परिवार और समाज के प्रति सच्ची सेवा करते हो तब तुम अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन यह सोचना चाहिए कि तुम कैसे अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। जब तुम इस भावना से काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य आएगा। निष्कर्ष, तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हें एक नई सीख देता है। तुम्हारी हर चुनौती, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। तुम्हें मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। तुम मुझसे जो भी चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम सच। विस्तृत और विस्तार से लिखने के लिए हमें कई पहलुओं को और गहराई से छूना होगा। हम इसमें महादेव जी की भक्ति, शक्ति और उनके आशीर्वाद के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। साथ ही व्यक्ति की आत्म खोज, पश्चाताप और आंतरिक शांति की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया को भी शामिल कर सकते हैं। मैं इस स्क्रिप्ट को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के आधार पर विस्तार करूंगा। 1. भक्ति और विश्वास का महत्व। यहाँ हम महादेव जी के प्रति आस्था और विश्वास की शक्ति पर गहराई से चर्चा करेंगे। महादेव को समर्पण का क्या अर्थ है और उनका आशीर्वाद किस प्रकार हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। 2. पश्चाताप और क्षमा। भगवान शिव को पश्चाताप के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इस हिस्से में हम उन स्थितियों को शामिल करेंगे जब व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानता है और भगवान से क्षमा मांगता है और भगवान शिव की असीम करुणा उसे माफ कर देती है। 3. आध्यात्मिक लड़ाई और विजय। इस खंड में
हम आध्यात्मिक संघर्षों की बात करेंगे, जहां व्यक्ति बाहरी और आंतरिक संघर्षों से लड़ता है। यह संघर्ष कर्म, पाप और सांसारिक मोह से मुक्ति पाने का प्रतीक होगा। महादेव की शक्ति और उनकी कृपा कैसे हमारे मार्ग में बाधाओं को हटाती है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 4. ध्यान और आत्म साक्षात्कार। भगवान शिव को ध्यान का स्वामी माना जाता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण से आत्मा को जागृत करने और महादेव के प्रति समर्पण की गहन साधना के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। 5. परिवार और समाज में शिव की भूमिका। व्यक्ति के जीवन में महादेव की भक्ति न केवल उसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, बल्कि उसके परिवार और समाज में भी उसकी भूमिका को मजबूत करती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, यह भी विस्तार से समझाया जाएगा। अब मैं इसे विस्तार से लिख रहा हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद और जीवन का मार्ग। प्रिय भक्तों, जीवन एक ऐसी यात्रा है जो अनिश्चितताओं, संघर्षों और चुनौतियों से भरी होती है। हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। ऐसे समय में भगवान महादेव की भक्ति और उनके आशीर्वाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। वे न केवल हमारे दुखों को हरने वाले हैं, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत करने वाले, हमारे मार्ग को प्रकाश देने वाले और हमें जीवन के सही पथ पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, संहार और सृजन दोनों के देवता हैं। उनकी कृपा से ही संसार का संचालन होता है। वे केवल विनाश के देवता ही नहीं हैं, बल्कि नए जीवन और पुनर्जन्म के भी प्रतीक हैं। उनका त्रिशूल यह दर्शाता है कि वे त्रिकालदर्शी हैं, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। उनके तीसरे नेत्र की शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति और सत्य को प्रकट करती है। भक्ति और विश्वास का महत्व। जो व्यक्ति महादेव जी के चरणों में पूर्ण विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे दूर हो जाती हैं। भक्ति का मार्ग केवल बाहरी अनुष्ठानों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। यह आंतरिक शांति और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण की बात है। जब हम अपने सभी दुख, चिंताएं और परेशानियां भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं, तब ही हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। महादेव जी के भक्तों को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, भले ही हम किसी कठिन समय से गुजर रहे हों। हर संकट हमें यह सिखाने के लिए आता है कि हमारे भीतर एक असीम शक्ति है और वह शक्ति महादेव की भक्ति से ही जागृत होती है। उनके प्रति आस्था रखते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है जो हमें और अधिक मजबूत और स्थिर बनाती है। पश्चाताप और क्षमा। भगवान शिव को करुणा का सागर माना जाता है। वे हमारे पापों को माफ करने वाले और हमें नए जीवन का मार्ग दिखाने वाले देवता हैं। जब भी हम किसी गलती का पश्चाताप करते हैं और सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं, तो महादेव हमें अपने विशाल हृदय से क्षमा प्रदान करते हैं। उन्होंने स्वयं भस्मासुर जैसी विपत्तियों को क्षमा किया और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया। पश्चाताप का अर्थ केवल अपनी गलतियों को मानना नहीं है, बल्कि उससे सबक लेकर जीवन को नई दिशा में ले जाना है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं अगर हम अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार करें और उनसे उबरने के लिए प्रयास करें। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है
लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चा ज्ञान है। आध्यात्मिक लड़ाई और विजय। महादेव जी की भक्ति हमें आध्यात्मिक ताकत प्रदान करती है। जीवन के हर पहलू में हमें छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे मन और आत्मा में भी होती हैं। संसार के मोह, लालच और अहंकार से हमें दूर रहना होता है। यह आध्यात्मिक संघर्ष है जिसमें हमारी आत्मा को मजबूत बनना होता है। भगवान शिव का त्रिशूल यह दर्शाता है कि हमें 3 प्रमुख दुश्मनों से लड़ना है: अज्ञानता, अहंकार और मोह। जब हम इनसे मुक्ति पाते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक विजय प्राप्त करते हैं। महादेव की कृपा से हमें इन संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिलती है। वे हमारे साथ होते हैं जब हम अपने मन के बुरे विचारों और बाहरी दबावों से लड़ते हैं। उनकी कृपा से हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। भगवान शिव ध्यान के देवता हैं। उनका ध्यान हमें आंतरिक शांति और सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ध्यान करने से मन की शांति मिलती है और महादेव का ध्यान हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है। जब हम ध्यान में डूबते हैं, तो हमें महादेव के साथ एकता का अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जागृत करते हैं और महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। महादेव जी का ध्यान हमारे मन के अवरोधों को दूर कर हमें नई दृष्टि प्रदान करता है। यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने का मार्ग है। परिवार और समाज में शिव की भूमिका। महादेव जी केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका आशीर्वाद न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को सुख और शांति प्रदान करता है। जब व्यक्ति महादेव की भक्ति में लीन होता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या समाज में हमारी भूमिका। महादेव का आशीर्वाद हमें सही मार्ग दिखाता है। उनका आशीर्वाद हमारे परिवार को एकता और शांति में बांध कर रखता है और हमें समाज में एक उदाहरण बनने की प्रेरणा देता है। समर्पण का महत्व। भगवान शिव के प्रति समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग कर उनके चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाना। जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को भगवान शिव के हवाले कर देते हैं, तब ही हमें सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। महादेव जी के चरणों में समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं से भागें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन समस्याओं का सामना महादेव जी की शक्ति और आशीर्वाद के साथ करें। वे हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने वाले और हमें नई रोशनी दिखाने वाले हैं। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने सभी दुख भगवान शिव के चरणों में समर्पण का अर्थ है कि हम अपने सभी दुख, चिंताएं और चुनौतियां उन्हें सौंप देते हैं। जब हम अपने मन और हृदय को उनकी भक्ति में डुबोते हैं, तब हम अनुभव करते हैं कि कैसे उनके आशीर्वाद से हमारी समस्याएं सरल हो जाती हैं। समर्पण केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है जहां हम हर पल में महादेव की उपस्थिति को महसूस करते हैं। महादेव की उपासना के फल। महादेव की उपासना से हमें अनेक फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है।
जब हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हमारे मन का शोर धीरे धीरे कम होता जाता है। यह शांति हमें न केवल मानसिक तनाव से दूर करती है बल्कि हमारे शरीर को भी सुकून देती है। दूसरा, उनकी उपासना से हमें साहस और दृढ़ता मिलती है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसे समय में महादेव का आशीर्वाद हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करता है। जब हम यह जानते हैं कि महादेव हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की भक्ति से हमें आध्यात्मिक विकास होता है। उनकी उपासना करने इस संदेश को बदलने के लिए मैं इसे थोड़ा अधिक संतुलित और स्पष्ट बनाऊंगा। साथ ही महादेव के प्रति भक्त की भक्ति को प्रमुखता से रखते हुए आशीर्वाद और आत्मज्ञान की भावना पर जोर दूंगा। नीचे आपके लिए संशोधित स्क्रिप्ट है। प्रिय भक्त, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। इसे ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें तुम्हारी आत्मा के उत्थान का रहस्य छिपा है। यह सत्य और आस्था से भरा संदेश है, इसलिए इसे पूरा देखना और समझना आवश्यक है। महादेव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं छोड़ते। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो उनकी कृपा अवश्य ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारे पूरे दिल की आवश्यकता है। अपने बोझ को मुझे सौंप दो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी सभी चिंताओं को हल्का कर दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी प्राथमिकता है और मैं तुम्हें हर उस दुख से मुक्त करना चाहता हूं जो तुम्हें बांध रहा है। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास करना है और समर्पण के साथ मेरे नाम का जप करना है। अपने दिल की गहराइयों से महादेव का स्मरण करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। महादेव का प्रेम असीम है और वे हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेरें तो महादेव को पुकारो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। वे तुम्हें शक्ति देंगे और तुम्हारी आत्मा को नवीन ऊर्जा से भर देंगे। हर सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। अपने जीवन के छोटे छोटे पलों के लिए महादेव का धन्यवाद करो, चाहे वे कितने भी साधारण क्यों न हो। आभारी रहो और देखो कि कैसे कृतज्ञता का अभ्यास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। महादेव का संदेश सरल है, भक्ति, समर्पण और आभार। इन 3 गुणों के साथ तुम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हो। तो आज से ही शुरू करो। हर दिन महादेव के नाम का जप करो और देखो कि कैसे उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम अकेले नहीं हो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम इस संदेश को मानते हो और महादेव में अपनी भक्ति रखते हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। और ध्यान रखना, महादेव का आशीर्वाद उसी पर प्रकट होता है जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है। हर हर महादेव लिखकर इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम और तुम्हारा परिवार असीम आशीर्वाद से भर जाएगा। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और महादेव की योजना तुम्हारे जीवन को नए उत्साह और संभावनाओं से भर देगी। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। हर हर महादेव।
यह संशोधित महादेव की कृपा भक्त की भक्ति और आभार की भावना को उभारती है, साथ ही संदेश को सरल और सुसंगत बनाए रखती है। इस संदेश को विस्तार से लिखने के लिए हम महादेव की भक्ति, उनके आशीर्वाद, भक्त की जीवन यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान और कृतज्ञता की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाएंगे। यह संदेश धीरे धीरे एक गहरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर जाएगा, जहां भक्त अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद और उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इसमें ध्यान, आत्मज्ञान, आस्था और भक्ति के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाएगा। प्रारंभिक संदेश और आह्वान। प्रिय भक्त, तुम महादेव के सबसे प्रिय हो और आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए नई आशाएं और संभावनाएं खुलेंगी। महादेव के प्रति तुम्हारी भक्ति और आस्था ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और अब तुम्हें उस सत्य का अनुभव होने वाला है जो तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। महादेव तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सम्मिलित हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा है। इस संदेश को ध्यान से सुनो, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती न करो, क्योंकि इसमें वह सत्य छिपा है जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। महादेव की महिमा। महादेव शिव, शंकर, त्रिपुरारी, महाकाल वे अनंत नामों से जाने जाते हैं और उनका रूप भी अनंत है। वे सृष्टि के आदि और अंत हैं, जो सृजन, पालन और संहार तीनों के अधिपति हैं। शिव की कृपा से ही यह सृष्टि गतिशील है और उन्हीं की इच्छा से यह सृष्टि लय में समा जाती है। महादेव की महिमा अनंत है और उनकी शक्ति अपार। वे अज्ञात, अचिंत्य और अव्यक्त हैं, फिर भी वे अपने भक्तों के लिए सदा सुलभ हैं। महादेव दयालु और करुणामय हैं। वे अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। जो सच्चे हृदय से उनका स्मरण करते हैं, वे सदैव उनके साथ होते हैं। वे कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखते। जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महादेव ही वह प्रकाश होते हैं जो अंधकार को दूर कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाता है और अपनी आत्मा की गहराइयों में आनंद का अनुभव करता है। महादेव का प्रेम अनंत और असीम है। वे हर उस व्यक्ति की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, महादेव की शरण में जाने से हर समस्या का हल मिलता है। उनके नाम का स्मरण करना ही सारे दुखों का नाश कर देता है। महादेव के प्रति भक्त की भक्ति। भक्ति एक ऐसा पथ है जो हमें हमारे भीतर के उस अंश से जोड़ता है जो दिव्यता से परिपूर्ण है। महादेव की भक्ति का अर्थ है अपने समर्पण और आस्था के साथ उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाना। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति महादेव के चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर देता है, वह सदा के लिए उनके अनुग्रह का पात्र बन जाता है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करना। जब हम अपनी सीमित इच्छाओं को छोड़ देते हैं और महादेव की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तब हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। शिव की भक्ति में ध्यान और मनन आवश्यक हैं। ध्यान से हमें शांति और संतुलन मिलता है, जो हमें अपनी आंतरिक यात्रा में गहराई से उतरने की शक्ति देता है। भक्त की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने पूरे हृदय से मुझे स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करता हूँ और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तुम जीवन की हर
कठिनाई को पार कर सको, यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो महादेव में विश्वास रखते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए तड़पते हैं। जीवन की चुनौतियां और महादेव की कृपा। जीवन में हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी आत्मा को नया आकार देती हैं। महादेव कहते हैं, जो चीज तुम्हें नहीं तोड़ती वह तुम्हें और मजबूत बनाती है। इस सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करना ही आध्यात्मिक विकास की दिशा में पहला कदम है। महादेव के आशीर्वाद से ही हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। महादेव कहते हैं, हर समस्या के भीतर एक आशीर्वाद छिपा होता है। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जीवन की हर चुनौती एक नया अवसर लेकर आती है। जब हम इन चुनौतियों को महादेव की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करते हैं। यह शक्ति हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। आभार और कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जब हम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता और आनंद का अनुभव करते हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम कृतज्ञता के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। कृतज्ञता तुम्हें उन चीजों को देखने में मदद करती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता का अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें हमारे जीवन की असली खुशियों को पहचानने में मदद करता है। जब हम हर दिन महादेव का आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारे जीवन में उनके आशीर्वाद और उपस्थिति का अनुभव होता है। महादेव कहते हैं, अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो और देखो कि कैसे यह अभ्यास तुम्हारे जीवन को बदल देता है। कृतज्ञता हमें हमारे जीवन की वास्तविकता से जोड़ती है। यह हमें हमारी परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम उन आशीर्वादों को पहचानते हैं जो हमें पहले नजर नहीं आते थे। महादेव के प्रति आभार व्यक्त करना ही उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करना है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें महादेव से जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम मेरे साथ एकात्म होते हो। ध्यान तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और तुम्हारी आत्मा को दिव्यता से जोड़ता है। ध्यान का अभ्यास हमें हमारे जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें हमारे मन की सभी अशांतियों से मुक्त करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। महादेव के ध्यान में डूबे रहना ही उनकी भक्ति का सबसे उच्चतम रूप है। महादेव का ध्यान करते समय हमें अपने मन को सभी विकारों से मुक्त करना होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश करते हैं और वहां हमें महादेव का साक्षात्कार होता है। महादेव का साक्षात्कार हमें हमारे जीवन की असली दिशा दिखाता है और हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भक्त की यात्रा और आत्मज्ञान। भक्त की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो उसे उसके भीतर के सत्य से जोड़ती है। इस यात्रा में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से भक्त हर चुनौती को पार करता है। महादेव
कहते हैं तुम्हारी यात्रा का हर चरण तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर एक नया सबक छिपाए हुए है जो तुम्हें ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही भक्त की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। जब भक्त अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तो उसे महादेव के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। महादेव कहते हैं जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो तभी तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हूँ। अंततः महादेव का आशीर्वाद प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा है। वे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सुख शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी और तुम्हें एक नई दिशा प्राप्त होगी। महादेव कहते हैं जब तुम मेरे प्रति समर्पित होते हो तब मैं तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देता हूँ और तुम्हें वह ज्ञान और शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। समर्पण और विश्वास का महत्व। महादेव के प्रति सच्चा समर्पण और अटूट विश्वास ही भक्त को उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां से वह अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। समर्पण का अर्थ है अपने संपूर्ण अस्तित्व को महादेव के चरणों में समर्पित करना बिना किसी शंका और संदेह के। जब हम अपने जीवन की सारी चिंताओं, दुखों और कठिनाइयों को महादेव को सौंप देते हैं तो वे हमें उन सभी से मुक्त कर देते हैं। महादेव कहते हैं जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो तब मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संतुलित करता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। विश्वास वह बीज है जो भक्त के जीवन में महादेव की कृपा का वृक्ष बनकर फलता है। जब हम महादेव के प्रति अडिग विश्वास रखते हैं तब हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। समर्पण और विश्वास हमें उन अंधेरे रास्तों से बाहर निकालता है जहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। महादेव के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर पाते हैं। जब हम पूरी तरह से महादेव के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वे हमारी हर परेशानी को समाप्त कर देते हैं और हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जहां सिर्फ आनंद और शांति होती है। भौतिक सुखों से परे आध्यात्मिक संतोष। महादेव के प्रति भक्ति और विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें भौतिक सुखों से परे ले जाकर आध्यात्मिक संतोष का अनुभव कराता है। सांसारिक सुख समृद्धि हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन असली संतोष और शांति केवल महादेव की शरण में ही मिलती है। महादेव कहते हैं जो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है वह संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है। उसे भौतिक सुखों की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन महादेव के प्रति भक्ति से जो आत्मिक शांति मिलती है वह अनंत होती है। जब हम अपने जीवन में महादेव के प्रति सच्ची भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर एक अद्वितीय संतोष का अनुभव करते हैं जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यह संतोष हमें जीवन के हर क्षण में आनंद का अनुभव कराता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महादेव की कृपा से हमें वह आत्मिक संतोष मिलता है जो हमें जीवन की हर स्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। यह संतोष हमारे भीतर की उस आंतरिक शांति को उजागर करता है जो हमारे जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। महादेव कहते हैं
जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हें वह सब प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। महादेव के ज्ञान का अनुग्रह। महादेव केवल भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे हमें वह दिव्य ज्ञान भी प्रदान करते हैं जो हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता, बल्कि यह अनुभव और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। महादेव का ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है और हमें सच्चे पथ पर ले जाता है। महादेव कहते हैं, जब तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो तब मैं तुम्हारे भीतर वह ज्ञान उत्पन्न करता हूँ जो तुम्हें जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर की शांति को प्रकट करता है और तुम्हें संसार के मोहमाया से परे ले जाता है। महादेव के ज्ञान का यह अनुग्रह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह ज्ञान हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। महादेव का ज्ञान हमें उस सत्य से जोड़ता है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। भक्ति का मार्ग और मोक्ष। महादेव की भक्ति केवल जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि यह हमें मोक्ष की ओर भी ले जाती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब हम महादेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तब हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त होता है। महादेव कहते हैं, जब तुम मेरे प्रति सच्चे मन से भक्ति करते हो तब तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। मेरी कृपा से तुम्हें वह मोक्ष प्राप्त होता है जो तुम्हें इस जीवन के चक्र से मुक्त करता है। भक्ति का मार्ग हमें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां हम महादेव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त करते हैं। यह मोक्ष हमें संसार की सभी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त करता है और हमें उस शाश्वत आनंद का अनुभव कराता है जो महादेव के साथ एकत्व में ही मिलता है। भक्त का दायित्व। महादेव के प्रति भक्ति का अर्थ है न केवल उनकी पूजा करना, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना। महादेव के प्रति सच्ची भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में लागू करते हैं। महादेव हमें केवल भक्ति करने के लिए नहीं कहते, बल्कि वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए। महादेव कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हें न केवल मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करे, बल्कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करे। भक्ति का अर्थ है करुणा, दया और सहनशीलता का अभ्यास करना। जब तुम मेरे गुणों को अपने जीवन में अपनाते हो तब तुम वास्तव में मेरी भक्ति करते हो। भक्त का दायित्व है कि वह महादेव के गुणों को अपने जीवन में लागू करे। यह गुण हमें न केवल एक अच्छा इंसान बनाते हैं, बल्कि हमें महादेव के और करीब ले जाते हैं। जब हम अपने जीवन में करुणा, दया और सहनशीलता का अभ्यास करते हैं तब हम महादेव के आशीर्वाद के पात्र बनते हैं और हमारे जीवन में उनकी कृपा का अनुभव होता है। महादेव के साथ आत्मीय संबंध। महादेव के प्रति भक्ति का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें उनके साथ एक आत्मीय संबंध में बांध देती है। यह संबंध किसी भी सांसारिक संबंध से अधिक गहरा और स्थायी होता है। जब हम महादेव के साथ इस आत्मीय संबंध को स्थापित करते हैं तब हम उनके प्रेम और कृपा का सच्चा अनुभव करते हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम मेरे प्रति सच्चे मन से भक्ति करते हो तब मैं तुम्हारे साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करता हूँ।
यह संबंध तुम्हें सदा के लिए मुझसे जोड़ता है और तुम्हारे जीवन में आनंद, शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह आत्मीय संबंध हमें जीवन की हर परिस्थिति में महादेव की उपस्थिति का अनुभव कराता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, जब हम महादेव के साथ इस आत्मीय संबंध को महसूस करते हैं, तब हमें किसी भी चीज का भय नहीं होता। निष्कर्ष, प्रिय भक्त, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा है। यह संदेश तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगा जहां से तुम्हें अपने जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। महादेव की भक्ति, समर्पण और विश्वास ही तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। जब तुम महादेव के प्रति सच्ची भक्ति करते हो, तब तुम्हें न केवल उनके आशीर्वाद का अनुभव होता है, बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष का भी अनुभव होता है। महादेव के प्रति कृतज्ञ रहो, उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो और उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें महादेव की कृपा से मोक्ष की ओर ले जाएगा। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं और तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए तैयार हैं। हर हर महादेव की महिमा अनंत है और उनकी भक्ति का विस्तार कभी समाप्त नहीं होता। उनकी कृपा और दया का वर्णन करते समय शब्द भी सीमित हो जाते हैं। फिर भी उनकी भक्ति की गहराई और आध्यात्मिकता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ और पहलुओं पर ध्यान देंगे। महादेव के प्रतीकों का आध्यात्मिक अर्थ। महादेव के प्रत्येक प्रतीक में गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है, जो हमें उनके दिव्य स्वरूप की व्याख्या करने में मदद करता है। शिव का त्रिशूल, उनका डमरू, उनका तीसरा नेत्र और उनके माथे पर लगा हुआ चंद्रमा सभी उनके गूढ़ और व्यापक अस्तित्व का प्रतीक हैं। त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल त्रैलोक्य, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लोकों का प्रतीक है। यह तीनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, सृजन, पालन और संहार। महादेव के हाथ में त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि वे इन तीनों शक्तियों के स्वामी हैं। भक्त जब शिव की शरण में आता है, तो वह इन तीनों लोकों की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। त्रिशूल हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने भीतर के संघर्षों को खत्म करें और तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का संतुलन बनाए रखें। डमरू, महादेव का डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय कंपन और ओंकार का प्रतीक है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जब महादेव अपने डमरू को बजाते हैं, तब यह ध्वनि ब्रह्मांड की सृजनात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह ध्वनि हमें यह स्मरण कराती है कि हर जीव और वस्तु एक ही ऊर्जा से बनी है और इस ऊर्जा का स्रोत महादेव ही है। डमरू ध्यान और योग की गहरी ध्वनियों का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमें आत्मा की गहराइयों में डूबने का अवसर मिलता है। तीसरा नेत्र, महादेव का तीसरा नेत्र ज्ञान और जागरूकता का प्रतीक है। यह नेत्र सत्य को देखने की क्षमता प्रदान करता है। जब भक्त महादेव की शरण में आता है, तो वह अपने भीतर के तीसरे नेत्र को जागृत कर सकता है, जिससे उसे आत्मज्ञान और संसार की माया का सही अनुभव होता है। तीसरा नेत्र संसारिक मोह से मुक्त होने और परम सत्य को जानने का प्रतीक है। महादेव के तीसरे नेत्र से यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी इंद्रियों से परे जाकर सत्य को देखना चाहिए और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना चाहिए। चंद्रमा, महादेव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा शीतलता, शांति और मन की स्थिरता का प्रतीक है। चंद्रमा की ठंडक उस शांति को दर्शाती है जो महादेव की शरण में आने से प्राप्त होती है। महादेव के मस्तक पर चंद्रमा यह भी इंगित करता है कि भले ही संसार में कितनी भी उथल पुथल हो,
शिव के साथ होने पर मन हमेशा शांत और स्थिर रहेगा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए, चाहे बाहरी दुनिया में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। महादेव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांडीय नृत्य। महादेव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है, जो सृष्टि, पालन और संहार की चक्रीय प्रक्रिया को दर्शाता है। नटराज का नृत्य जीवन के उन सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो निरंतर गतिमान हैं। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नटराज का नृत्य एक ओर सृष्टि की रचना का प्रतीक है, तो दूसरी ओर यह संहार की प्रक्रिया को भी दर्शाता है, जहां महादेव पुरानी और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं। उनके नृत्य की हर मुद्रा एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में निरंतरता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। नटराज का नृत्य हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का हर क्षण मूल्यवान है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। महादेव का यह ब्रह्मांडीय नृत्य हमें जीवन की अनंतता और उसके हर पहलू की महत्ता को समझने में मदद करता है। महादेव और योग। महादेव को योग के अधिपति के रूप में भी जाना जाता है। वे आदियोगी हैं, जिन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान संसार में फैलाया। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का मार्ग भी है। महादेव का योगिक स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं। महादेव के योग का मूल उद्देश्य है आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। योग के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। यह संतुलन हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। महादेव कहते हैं, जब तुम योग के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तब तुम मुझसे एकाकार होते हो। योग तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को एक दिशा में ले जाकर तुम्हें दिव्यता से जोड़ता है। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग महादेव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह उन भक्तों के लिए मार्गदर्शक है जो महादेव की अनंतता और सर्वव्यापकता को समझना चाहते हैं। शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग में महादेव की असीम शक्ति और ज्ञान समाहित है। जब भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वे महादेव के निराकार रूप को प्रणाम करते हैं और उनके अनंत स्वरूप का अनुभव करते हैं। शिवलिंग की पूजा हमें यह सिखाती है कि महादेव की कोई निश्चित आकृति नहीं है। वे सर्वव्यापी हैं और सृष्टि के हर अणु में विद्यमान हैं। शिवलिंग की पूजा हमें यह भी स्मरण कराती है कि हमें अपने भीतर के दिव्य तत्व को पहचानना चाहिए, जो महादेव का ही अंश है। पार्वती और शिव का संगम। आदर्श प्रेम और एकता। महादेव और माता पार्वती का संगम केवल एक दैवीय विवाह नहीं है, बल्कि यह आदर्श प्रेम और एकता का प्रतीक है। शिव और पार्वती का संबंध यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें समर्पण, सम्मान और संभाव होता है। यह प्रेम न केवल भौतिक है, बल्कि आत्मा का मिलन है। महादेव और पार्वती के संबंध में हमें यह भी सिखाया जाता है कि सच्चा प्रेम दोनों आत्माओं के बीच संतुलन और सम्मान पर आधारित होता है। पार्वती के साथ महादेव का संबंध यह भी दर्शाता है कि जीवन में स्त्री और पुरुष की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाता है।
महादेव और पार्वती का मिलन यह सिखाता है कि जब हम जीवन में संतुलन और एकता की भावना को अपनाते हैं, तब हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। महादेव का भस्म से अलंकृत होना उनके त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। भस्म मृत्यु का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि संसार में सभी चीजें अस्थायी हैं। महादेव का भस्म यह सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों के मोह से मुक्त होकर आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए। महादेव का यह वैराग्य यह भी इंगित करता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त करता है और हमें आत्मा की अनंतता का अनुभव कराता है। भस्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर वस्तु नश्वर है और हमें अपने जीवन को इस सत्य के आधार पर जीना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। महादेव का भस्म यह भी इंगित करता है कि वे भौतिक सुखों से परे हैं और उनका अस्तित्व आध्यात्मिकता की उच्चतम अवस्था में है। शिव के गण महादेव का परिवार महादेव के साथ उनके गणों का एक विशेष संबंध होता है। वे उन सभी प्राणियों को स्वीकार करते हैं जिन्हें संसार अस्वीकार कर देता है।